या कोई आपके करीब आने की कोशिश करता है तो कार्ड्स कह रहे हैं देखिए वह कितनी तेज़ी से नहीं, कितनी ईमानदारी से चलता है, ये देखना है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स जल्दी प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जो प्रॉमिस करता है उसे निभाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे निभाने की कोशिश करता है, और यही आपकी नई एनर्जी है। आपको अब चमकदार शब्दों से प्रभावित करना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप बोलोगे मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी दिखाओ, और यही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ है। जिस समय दूसरे लोग आपकी पावर को चैलेंज करने में लगे थे, उसी समय आप अंदर ही अंदर अपनी फाउंडेशन बना रहे थे। ठीक है, और आज सबको उसका रिजल्ट भले ही दिखाई ना दे, लेकिन आने वाले समय जो है, आने वाला टाइम जो है वो कह रहा है देखो जिसने चुपचाप मेहनत की थी वही सबसे आगे निकल गया। ऐसे लोग बोलेंगे आपके बारे में। आपका हिसाब किसी इंसान से नहीं, समय से है। जो आपका था वह सही समय पर आपकी तरफ लौट सकता है, और जो आपकी एनर्जी के योग्य नहीं था उससे दूरी बनाना भी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स हो सकती है डियर। ठीक है, आपकी जीत स्थिर होगी, सम्मान वाली होगी, और इतनी धीरे धीरे बनेगी कि एक दिन लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और पूछेंगे ये इतना आगे कब निकल गया, पता ही नहीं चला। डियर, यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। ठीक है, जिस किसी के पीछे, मतलब कि जिसे किसी के पीछे भागकर ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप वो इंसान हो जो अपनी वैल्यू जानते हो। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आपके अंदर अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, जहाँ आप कह सकते हैं जिसे मेरी वैल्यू समझनी होगी वह खुद समझेगा, मुझे अपनी कीमत बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत समय तक दूसरों की ज़रूरतों को अपने से ऊपर रखा है, किसी की फीलिंग्स, किसी की प्रॉब्लम, किसी की एक्सपेक्टेशंस, आपने बहुत कुछ संभाला है। लेकिन अब क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कह रही है कि आपकी प्रायोरिटी बदल रही है। अब आप पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या सही है, और इसी के साथ आता है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड किसी व्यक्ति की कन्फ्यूज़न और इनडिसीजन को दिखा रहा है। किसी के मन में आपके बारे में दो अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं। एक तरफ अट्रैक्शन या रिस्पेक्ट हो सकता है, दूसरी तरफ ईगो, फेयर और हेजिटेशन, और वह व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन डिसीज़न लेने से डर रहा है। क्यों, आखिर क्या? क्योंकि अब वह आपको पहले की तरह इजीली एक्सेसिबल नहीं देख रहा है। पहले उसे लगता था कि आप हमेशा वही रहेंगे, लेकिन अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। आप इंतज़ार करने की बजाय अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही चीज़ सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकती है डियर। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति अपने ही माइंड में एक इनविजिबल बैटल लड़ रहा है। वह सोच रहा है अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या होगा, अगर मैंने बात की और रिस्पांस वैसा नहीं मिला जैसा मैंने सोचा, तो अगर अब ये व्यक्ति मुझे महत्व ही ना दे तो क्या होगा। यानी जो अनसर्टेनिटी कभी आपको परेशान कर रही थी, अब वही अनसर्टेनिटी दूसरी तरफ दिखाई दे सकती है। डियर, किसी और की कन्फ्यूज़न को अपनी कन्फ्यूज़न कभी नहीं बनाना है। अगर कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको उसकी जगह डिसीज़न लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अपनी फीलिंग्स को लेकर अनक्लियर है तो आपको उसके लिए फीलिंग्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह स्टेबल रहिए, और यही आपकी पावर है। आपको अब किसी के पीछे जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम क्या सोचते हो, तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं, तुम वापस आओगे या नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कहता है मैं अपनी जगह जानती हूँ, अब तुम्हारी चॉइस तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जगह जानता हूँ, अब तुम्हारी चॉइस तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और मुझे लगता है और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको इमोशनल रिएक्शन में देखने की आदत बना ली थी ना, उन्हें अब आपका काम वर्जन समझ नहीं आ रहा है। आप बाहर से शांत हैं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। आपने अपनी एनर्जी को वापस अपने पास खींच लिया है, और टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपकी यही साइलेंस किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है डियर। और यहाँ पर एक वार्निंग भी है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कन्फ्यूज़न लेकर वापस आता है तो उसे तुरंत अपनी लाइफ में जगह मत दीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कहता है पहले स्टेबिलिटी देखो फिर एक्सेस दो। आपका दिल कीमती है, आपका समय कीमती है, आपकी एनर्जी कीमती है। हर व्यक्ति को इसका अनलिमिटेड एक्सेस देना ज़रूरी नहीं। ठीक है, और आपको चुनने वाला व्यक्ति क्लैरिटी के साथ आए।
आपकी वैल्यू समझने वाला व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ आए और आपकी लाइफ में जगह पाने वाला व्यक्ति सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शन लेकर आए, क्योंकि अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आपको किसी को पकड़ कर रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो सच में आपका है वह आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेगा, और जो आपको खोने के डर से भी डिसीजन नहीं ले पा रहा उसे समय खुद उसका जवाब दे देगा। याद रखिए इस बात को। ठीक है डियर, कोई व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वे चुपचाप आपकी एक्टिविटीज़, आपकी प्रोग्रेस, आपके बदलाव या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर सकता है डियर। ठीक है, और हो सकता है किसी ने कभी इमोशनल डिस्टेंस बनाया हो, कोई व्यक्ति खुद पीछे हटा हो, किसी सिचुएशन को छोड़कर गया हो, या उसने सोचा होगा कि दूर चले जाने से फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अनरिसॉल्वड इमोशंस इतनी आसानी से पीछे नहीं छूटते, इसलिए जितनी दूरी बढ़ी उतने ही सवाल बढ़ते गए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अब वही व्यक्ति आंसर्स खोजने की कोशिश कर सकता है। वह देखना चाहता है कि आपने उसके जाने के बाद क्या किया, क्या आप टूट चुके हैं, क्या आप रुके हैं, क्या आपने उनका इंतज़ार किया, या फिर क्या आपने सच में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया है। अगर उसे दिखाई देता है कि आप अब पहले से ज़्यादा स्टेबल, कॉन्फिडेंट, अपने जीवन में फोकस्ड हैं, तो ये उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन हो सकता है डियर। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी की वैल्यू तब समझता है जब उसे लगता है कि अब उस व्यक्ति तक पहुंच पहले जैसे आसान नहीं रही है। ठीक है, सो ये भी वो कह सकता है कि आपके लिए कि आप ना हर पुरानी कहानी को अब बार बार खोलना नहीं चाहोगे। आपने बहुत कुछ समझ लिया है, अब आपको क्लोजर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के कन्फेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका साइलेंस ही आपका क्लोजर बन सकता है डियर। ठीक है, सो क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं ना, तो सामने वाला खुद अजम्पशंस बनाने लगता है। जब आप अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर देते हैं तो सामने वाला आपकी साइलेंस को पढ़ने की कोशिश करता है। सो जब आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर देते हैं तो सामने वाला ये सोचने लगता है कि कहीं आप सच में आगे तो नहीं निकल गए। सो अगर कोई सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण आपकी लाइफ में वापस झांक रहा है तो उसे जेन्युइन इंटेंशन मत समझिए। देखना और निभाना दो अलग बातें हैं। किसी का आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करना ये साबित नहीं करता कि वह आपके लिए सही है। इसलिए अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को याद रखिए। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आए वे क्लैरिटी और रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी लेकर आए। आपको अब सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन आपको देख रहा है, आपको ये देखना है कि कौन आपके साथ खड़ा होने की हिम्मत रखता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है डियर। पहले आप सोचते थे वह मुझे क्यों छोड़ के गया, अब आप सोच रहे हैं क्या वह मेरी वर्तमान ज़िंदगी में जगह पाने के योग्य भी है या नहीं। सो यही पावर शिफ्ट है डियर। ठीक है, इसीलिए नज़रें अभी भी आपकी तरफ हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है उसकी। एट ऑफ कप्स कहता है कि लेकिन पुरानी दूरी और अधूरी फीलिंग्स अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं आप पीछे मत जाइए। अगर किसी को सच में आपकी वैल्यू समझ आ गई है तो उसे केवल दूर से देखने की बजाय अपने एक्शन से साबित करना होगा। ठीक है, आप खुद अपनी कहानी का अगला चैप्टर लिख रहे हैं डियर। बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। बहुत लोगों की एनर्जी जेलसी और इनसिक्योरिटी वाली है डियर। वो तो होगी ही, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ठीक है, रिकॉग्निशन, सम्मान की एनर्जी में हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, लोग ना आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं डियर। ठीक है, आपके काम करने का अंदाज, ठीक है, आपका जो भी आप काम कर रहे हो ना वो बहुत प्रशंसा का कारण बन रहा है। ठीक है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपके काम की तारीफ हो सकती है आगे चलकर। ठीक है, कंपटीशन की एनर्जी, लोग जेलिस होंगे, लोग कहेंगे जो इसके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है, इसलिए आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। सो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में फ्री माइंडेड, ठीक है, एक आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहते हो, और वही लाइफ आप जीने वाले हो, द फूल। ठीक है, जहाँ पर कोई बंधन नहीं, कोई जंजीरें नहीं होंगी। आप एकदम फ्री माइंडेड, एक जो होता है ना बर्ड्स जो फ्लाई करता है और जिसे किसी का डर नहीं होता, ऐसी
ज़िंदगी आप जीने वाले हो, क्योंकि द मून फर्स्ट कार्ड है और आप द फूल जो है ना एक बहुत ही प्यारा कार्ड है, लास्ट का कार्ड है, लास्ट फाइनल एनर्जी जो दिखा रहा है कि अब आपको किसी भी ट्रैप में उलझना नहीं है। अब आप फ्री बर्ड की तरह जीना चाहते हो, शांति से, सुकून से। ठीक है। सो डियर, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक है, और आप तक पहुंची है, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और आपसे क्या रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो डाउट मत कीजिएगा, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, 11/11 से। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव। सो आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है डियर।